नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस काल में आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एससी की पीटी परीक्षा, यूपीएसआई, एआरओ, यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो हुआ है सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया दोस्तों। तो पहले का जो आंसर होगा गा होगा, सितंबर 1946 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो प्रश्न है दोस्तों कि मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो जानते हैं दोस्तों कि 26 अक्टूबर सन 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। इसलिए अक्टूबर 1946 खा आपका जो है वो आंसर होगा दोस्तों। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो खा होगा, अक्टूबर 1946 में शामिल किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा की पहली ही बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया दोस्तों। तो जानते रहिएगा, संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो खा आंसर होगा इसका दोस्तों। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो आप जानते हैं दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। और संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दोस्तों। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? जानते हैं दोस्तों कि अधिवेशन जो हुए थे, 3 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे। तो पहला जो अधिवेशन था दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। तो 5वें का जो आंसर है दोस्तों वो खा है, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देश के स्वतंत्र होने के पश्चात, तो आप जानते हैं जब भारत और पाकिस्तान की विभाजन हो गया तो उसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो दोस्तों हुई थी 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को ये बैठक हुई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अभी हमने बताया दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी परंतु पहला अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था?
तो संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, और उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जान लीजिएगा कि संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये देखते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया? भारतीय संविधान को किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया? तो दोस्तों जानते हैं संविधान को हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था संविधान, जबकि संविधान जो बन के तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, जानते रहिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो लेकिन लागू कब किया गया पूर्णतः? 26 जनवरी 1950 को। तो 9 का आंसर होगा आपका गा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कहता है क्वेश्चन, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था? तो भारत का गणतंत्र के रूप में जब जन्म हुआ था तो वही 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में हम लोग मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में ही मनाते हैं दोस्तों। तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन उस समय थे। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल, तो ब्रिटिश सम्राट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय। तो आंसर ए ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या 26 जनवरी 1950 की पूरी भारतीय संविधान के कतिपय अंशों को लागू कर दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ अनुच्छेद जो विशेष थे, अर्थात 15 अनुच्छेद, कुल टोटल 15 अनुच्छेद जो लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। विशेष अनुच्छेद थे जिनको लागू किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हाँ इसका आंसर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन विषयों में संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावित किया गया? तो किन विषयों को तो आप जानते हैं दोस्तों, इसमें अंतरिम सरकार, बहुत ध्यान दीजिएगा, अंतरिम सरकार, संसद, निर्वाचन लागू किया गया था, नागरिकता लागू किया गया था, संक्रमणकारी उपबंध भी लागू किए गए थे, अर्थात सभी उपयुक्त सभी लागू कर दिया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, उपर्युक्त उपबंधों को किस दिन से प्रभावी किया गया था? तो उपयुक्त उपबंधों को वही 26 नवंबर 1949 को प्रभावी कर दिया गया था, लगा दिया गया था तुरंत। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों खा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, क्या संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को विघटित हो गई थी? तो जानते हैं दोस्तों, संविधान सभा आंशिक रूप से, ये बात सत्य है कि विघटित हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो जानते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा थी वो अब संसद बन चुकी थी, और संसद बनने के कारण संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। दोस्तों ध्यान लीजिएगा,
इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा क्या बन गई थी? संसद बन गई थी दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो प्रस्तावना में नहीं दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में लिखा गया इंडिया दैट इज द भारत, इंडिया दैट्स भारत। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियों में या तो भारत का नाम इंडिया होगा या तो भारत होगा। अर्थात यहाँ पर का भारत भी होगा और इंडिया भी होगा, भारतवर्ष नहीं होगा, हिंदुस्तान नहीं होगा। तो दोस्तों का और गा दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर जो चा होगा। अर्थात संविधान में भारत का नाम भारत या इंडिया मिलता है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इंडिया दैट इज़ द भारत। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो आप जानते हैं प्रस्तावना में लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ेंगे हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न, तो उसको जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है मिति मार्गशील शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया है इस भारतीय संविधान को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों का। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही, और अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे की प्रक्रिया में रहेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।